लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। अभी तक हम लाइन्स एंड एंगल्स की बात कर चुके हैं, ट्राइंगल्स की बात कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप उससे फेमिलियर हो। हम अपने आसपास जहाँ भी देखते हैं तो हमें ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुक, टेबल, आप मोबाइल को देखो, आप कंप्यूटर को देखो, लैपटॉप को देखो, आप एसी को देखो, आप आपकी अलमारी को देखो, मिरर को देखो, अपने आसपास जहाँ भी देखोगे, चेयर है, स्टूल है, कुछ भी यदि आप नज़र डालोगे आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या सर्कल या ट्राइंगल यही शेप्स नज़र आएंगे, मेनली क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल हमारी आसपास की लाइफ में हमें हर जगह नज़र आता है, इसीलिए उसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है बेटा? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट यू आर फेमिलियर विथ। आपने 8th क्लास में भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा हुआ है। तो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। तो यदि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, इफ़ दे ऑल आर कोलिनियर, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो वो क्या बनाएंगे? दे विल मेक अ लाइन। पर यदि आपके पास 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर नहीं है, मतलब सेम लाइन में नहीं लाई करते, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ये तीनों सेम लाइन पर है पर ये दोनों लाइन पे नहीं है, तो व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। एंड इफ़ यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर और आपका एक इधर, तो ये आपस में कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। जो पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हैं दे आर कोलिनियर विथ ईच अदर, बट टोटल मिला के ये क्या बना रहे हैं? दे विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये आपने 8th में पढ़ा है। इनमें डिफरेंस क्या है? वन इज नोन एज कॉन्वेक्स एंड वन इज नोन एज कॉनकेव। दिस इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स है। एनी फिगर मेड विथ 4 साइड्स, 4 साइडेड शेप इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो आपकी एक साइड ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, आपके पास टोटल 4 साइड्स हैं। अब यदि हम इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें लाइक दिस, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। और इसमें कितनी डायगोनल हो सकती है? 2। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल। ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स है क्या? ट्राइंगल में इसके अपोजिट कुछ है? नहीं है, ये इसके एडजेसेंट है। यदि हम इनको A B C कर दें तो A के एडजेसेंट B और C है, B के एडजेसेंट A और C है। ऑल वर्टेक्सेस आर एडजेसेंट, कोई भी अपोजिट नहीं है। तो ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होती। पर जैसे ही हम क्वाड्रिलेटरल में आते हैं बेटा, तो यदि हमने यहाँ भी A B C D किया तो A के एडजेसेंट है B एंड D, जिनको आप ऐसे ही हाथ बढ़ा के टच कर लो वो एडजेसेंट, जो आपके अपोजिट बैठा हो वो अपोजिट, तो ये एडजेसेंट है A B एंड D। A के एडजेसेंट है, A के अपोजिट वर्टेक्स क्या हुआ? C। तो यदि हम AC को ज्वाइन करें तो वी विल गेट अ डायगोनल। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज डायगोनल। ये भी आपने 4th क्लास से पढ़ा हुआ है, आई थिंक 4th या 5th क्लास से, तो यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल्स है? देयर आर 2 डायगोनल्स। अब इस शेप में आप देखें तो ये डायगोनल दोनों क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जिसकी डायगोनल शेप के अंदर हो उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और हमारा दूसरा शेप है, इसमें यदि आप देखें A B C D, अब AC को ज्वाइन करोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड आ गई, दिस लाइज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में हमारे काम का क्या है? ओनली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेशन पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सभी काम में हमारा ओनली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल काम आएगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं। इन 4 वर्टेक्स, आपके पास 4 वर्टेक्स हैं विच आर A B C एंड D, और आपके पास 4 साइड है, 1 2 3 4, तो 4 साइड्स आर देयर। उनके नाम क्या हो गए? ए बी बोलो, बी ए बोलो, दैट इज़ वन एंड सेम थिंग। ये हो गया बी सी या सी ए, सी बी, फिर सी डी,
एंड डी ए डी एक ही बात है, इनको इंटरचेंज कर दो तो भी लाइन सेगमेंट वो उतना ही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा, ये आप जानते हो। तो देर आर 4 वर्टेक्स, देर आर 4 साइड्स एंड ऑब्वियसली देर आर 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी एंड देर आर 2 डायगोनल्स। जब आपने इसको ज्वाइन किया अपोजिट को तो आपको क्या मिली, 2 डायगोनल्स। कौन सी हो गई, ए सी बी डी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, 2 डायगोनल है आपकी क्वाड्रिलेटरल में। ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक। अच्छा, एंगल ए, अब थोड़ी सी बातें क्या है जो ध्यान रखने की है कि जैसे आपकी साइड है तो साइड में दो वर्टेक्स आते हैं, साइड इज मेड अप ऑफ 2 वर्टेक्स, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, तो साइड का जब भी नाम लिखोगे 2 वर्टेक्स आएंगे। एंगल का यदि आप नाम लिख रहे हो तो या तो आप एक सिंगल लिख दोगे या आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए डी, एंगल ए कैन बी रिटन एज एंगल बी ए डी, या हम इधर से देखें तो इसको हम एंगल डी ए बी भी लिख सकते हैं। और इसमें कॉमन क्या है कि ए पे एंगल बना है, द वर्टेक्स जिस पे एंगल बना है वो, यदि आप 3 अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो, 3 वर्टेक्स यूज़ कर रहे हो तो जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो सेंटर में आएगा, हाँ सेंटर में ए आएगा क्योंकि एंगल ए पर बना है। यदि एंगल बी पर बना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम उसको लिख सकते हैं एंगल बी, या हम लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए, है ना, तीनों का मतलब सेम है। तो ये बात याद रखना कि एंगल लिखोगे तो या तो सिंगल वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करोगे या 3 वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब आपका ये बेसिक बातें हो गई। अब हमारा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो 4 साइडेड क्लोज फिगर है, साइड्स कैसी, स्ट्रेट लाइंस, और उसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी हुई है ना। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, दैट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो बेटा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने क्या किया, हमने इसको इसमें एक डायगोनल बना दी। हाँ, हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने को भी आती है, तो हमको गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में क्वाड करके डॉट लगा दीजिए, ए बी सी डी। टू प्रूव, हमको इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, यही हमको प्रूव करनी है। आपको यदि बोले कि प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल या प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, दोनों का कंसेप्ट सेम होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वी विल डू कंस्ट्रक्शन। हमने यहाँ पर क्या किया है, ए सी को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन ए सी। आप ए सी को ज्वाइन करें या बी डी को ज्वाइन करें, आपकी चॉइस है। अब बेटा आप इस एंगल को ब्रेक कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने यहाँ पर एंगल्स को नेमिंग कर दिया 1 से लेकर 6 तक। अब हमारे प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम सिंपली 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल में लगा रहे हैं, फर्स्ट में किस में लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी, एंड इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी। ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी, यदि आपने बी डी को ज्वाइन किया है तो ए बी डी बी सी डी, है ना, जो भी डायगोनल ज्वाइन किया उस हिसाब से ट्राइंगल के नाम चेंज हो जाएंगे। आपने इन दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो अब आपको क्या पता है कि एंगल ए बी सी में क्या आया है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, यही होगा। एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 180। और ए डी सी में लगाया तो एंगल 1 प्लस 5 प्लस 6,
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180, ये होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो ये कंडीशन आ गई, इसको दिया फर्स्ट, इसको दिया सेकेंड। अब हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो एक बार इसको लिख दो ऑर्डर में। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल टू 180 + 180 क्या हो गया, 360। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुआ, राइट हैंड साइड में ऐड हुआ। तो अब आप देखें डायग्राम में एंगल 1 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल 3 इज एंगल B, एंड एंगल 4 + 5 इज एंगल C, एंड एंगल 6 इज एंगल D। प्लस इसको हमने हाईलाइट कर दिया, दिस इज एंगल C एंड दिस इज एंगल D, दिस इज इक्वल टू 360। अच्छा 1 + 2 को हमने A क्यों लिखा, एंगल 1 + 2 को हमने A इसलिए लिखा क्योंकि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना, यूक्लिड का एक्सियोम आपका, कि हमने एंगल 1 को उठा के यहाँ रखा, एंगल 2 को उठाकर यहाँ रखा, तो ये पूरा का पूरा एंगल A के इक्वल हो गया, इसीलिए हमने 1 + 2 को हम एंगल A बोल सकते हैं। सिमिलरली एंगल 4 + 5 इक्वल टू एंगल C। अब ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर दो कि एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल A एंड एंगल 4 + 5 इक्वल टू एंगल C। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया। लास्ट में क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि क्वाड्रिलेटरल में हमको एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है तो हम सिंपली उसको एक डायगोनल ज्वाइन करके दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें। जैसे ही आपने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड किया तो आपका एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, दो का क्या हो गया 180, 2 × 360। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा यदि आपको कई बार पेंटागन या हेक्सागन की एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करने को आ जाए, कि पेंटागन या हेक्सागन की एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करो, तो आपको क्या करना है, आपको पेंटागन बनाना है। 1 2 3 4 5, ये मैंने पेंटागन बना दिया। नेमिंग आप अपनी मर्ज़ी से ABCDE करेंगे। अब आपको इसके एंगल्स का सम निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी ट्राइंगल्स में डिवाइड करो। आपने ये लाइन ज्वाइन की, एक ट्राइंगल बन गया, इस लाइन को ज्वाइन किया, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। तो आप एक ट्राइंगल के एंगल का सम 180, तो 3 ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 3 × 540। तो आपके पेंटागन में एंगल सम क्या आ जाएगा 540। क्लियर है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसमें एक ट्राइंगल हमने बनाया तो ये दूसरा शेप क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का सम 360, ट्राइंगल का 180, तो 360 + 180 इज 540। और प्रूफ करना है तो वैसे ही ज़्यादा मार्क्स में आ जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से आप यहाँ पर नंबरिंग करते चलो, 1 2 3 4 5 करके, और ऐड कर दो तीनों इक्वेशंस को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के। सिमिलरली आपका समटाइम्स हेक्सागन का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड फिगर। ये इस तरह का डायग्राम बन गया, हमने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, यूँ ज्वाइन किया, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन गए। 4 ट्राइंगल्स बन गए तो सम क्या होगा, 18 4 × 72। तो आंसर क्या आ गया, 720 डिग्री, है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे कि हम यहाँ पर हेक्सागन में सिंपली एक डायगोनल ज्वाइन कर देते, ये वाली। अब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका सम 360 और इसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360। तो 360 + 360 क्या हो गया, 720। बट इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आप पूरा लिख करके ढंग से प्रूव कीजिए। मैक्सिमम हेक्सागन तक ही आया है आज तक। ठीक, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, क्वाड्रिलेटरल की हो गई, पेंटागन हेक्सागन हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ट्राइंगल में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यदि हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालें तो हमने इस साइड को इधर प्रोड्यूस किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो ये यदि ट्राइंगल ABC है तो इस एंगल को मैंने X बोल दिया, इसको Y बोल दिया, इसको Z बोल दिया, अंदर वाले एंगल A B एंड C। अब मुझे क्या लाना है, XYZ का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो आप देखो यहाँ पर ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, रे है,
ये स्ट्रेट लाइन ये रे, ये स्ट्रेट लाइन ये रे, तो a प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 180। रीज़न क्या लगा, लीनियर पेयर, 3 बार लग जाएगा, यहाँ भी लगेगा, तो b प्लस वाई इज ऑल्सो 180। और यहाँ देखेंगे तो c प्लस जेड भी क्या हो गया 180। ठीक, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 180 180 180, 3 बार ऐड हुआ तो 183 ज़ा 540 डिग्री, ये हो गया 540 डिग्री। अब आप देखो कि ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180, तो a प्लस बी प्लस सी तो 180 है। रीज़न क्या हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो बेटा इसकी जगह हम 180 सब्सटीट्यूट कर दें तो 180 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 540, तो ये 180 उधर जाके माइनस होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 540 माइनस 180 दैट इज़ 360। तो ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या आ गया 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, अब यदि हम बात क्वाड्रिलेटरल की करें तो क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, तो मान लो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इंटीरियर एंगल्स को हमने फिर से ए बी सी डी कर दिया। अब हमने इसकी एक एक लाइंस को प्रोड्यूस कर दिया, सपोज़ इसको इधर प्रोड्यूस कर दिया तो ये x, इसको इधर प्रोड्यूस कर दिया y, इसको इधर प्रोड्यूस कर दिया z और इसको इधर प्रोड्यूस कर दिया m। अब हमको क्या निकालना है x y z m का सम, तो अब आपको पता है कि ये अगेन स्ट्रेट लाइन रे, तो a प्लस एक्स क्या होगा 180। रीज़न अभी भी क्या लगा लीनियर पेयर, इधर b प्लस वाई इज़ 180 है ना, उधर c प्लस जेड भी क्या हो गया 180 और उधर d प्लस m भी क्या है 180। इन सबको ऐड कर दें, इन इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम आएगा। तो एक्स वाई जेड एम का सम निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है 360। इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल उनका सम 360 होता है, तो बेटा इसको ढंग से लिखेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 360, ये एक्स वाई जेड और m, और उधर 180 180 ऐड किया तो ये हो गया 720, ये 360 उधर जाके माइनस हुआ तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m क्या हो जाएगा 360। क्या पता चला, क्वाड्रिलेटरल में भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है। तो आप ये याद रखें, क्वाड्रिलेटरल क्या पेंटागन होता तो भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या आएगा 360। कोई भी शेप हो उसमें कोई भी क्लोज फिगर हो, पेंटागन भी होगा 1 2 3 4 5, तो आप यदि इधर करोगे तो इनका सम 180, 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 5 बार है तो 18 5 जा 900 हो जाएगा। अब इसमें से इसके इंटीरियर एंगल्स का सम मतलब 540 माइनस होगा तो फिर क्या बच जाएगा 360। यदि इसकी जगह ये हेक्सागन होता तो यहाँ 6 आते, 6 बार 360, 6 बार 180, तो 18 6 जा 1080 हो जाता और इंटीरियर एंगल्स का सम होता 720, माइनस करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 360। तो कोई भी क्लोज फिगर है, कोई भी पॉलीगन है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम इज़ फिक्स्ड दैट इज़ 360। इंटीरियर एंगल्स का सम कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच शेप कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप ये सारे शेप्स पहचानते हो है ना, ये सारे शेप्स आपने 8th क्लास में देखे हैं, उनके बारे में पढ़ा है। 9th में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कर चुके हैं, तो हम उस हिसाब से अब सारी चीज़ें प्रूव भी करेंगे जो हम जानते भी हैं पर हमने अभी तक उनको थ्योरम्स को प्रूव नहीं किया था। इस साल हम सबका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो नज़र आ रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों साइड्स आर पैरेलल, दे आर लुकिंग टू बी पैरेलल। यदि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज
ट्रेपेजियम, है ना, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। ए बी पैरेलल है डी सी की। ट्रेपेजियम की स्पेशलिटी क्या है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है, अब ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है, ये ट्रांसवर्सल हुई, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। रीज़न, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली बेटा इन दोनों एंगल का सम मतलब ए प्लस डी 180 होगा, और एंगल बी प्लस सी बी क्या होगा 180। ठीक है ना, ए प्लस डी भी 180 एंड बी प्लस सी बी 180। ठीक, आपको पता है रीज़न क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आपकी ट्रेपेजियम में सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है। और ट्रेपेजियम किसका टाइप है, ट्रेपेजियम इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वो इसमें भी अप्लाई होगी। क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम 360 था, तो ट्रेपेजियम में भी सारे एंगल्स का सम 360 होगा। उसके अलावा ये स्पेशलिटी है। और एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम होता है विच इज़ नोन एज ट्रेपेजॉइड, आइसोस्लेस ट्रेपेजियम। उसमें नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। यदि ये वाली साइड इसके इक्वल हो तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोस्लेस ट्रेपेजियम। हाँ, ट्रेपेजियम को कुछ कंट्रीज़ में ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। तो ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड सेम है, पर इंडिया में ट्रेपेजियम वर्ड ही चलता है। अच्छा, अब इसमें जब ये आइसोस्लेस ट्रेपेजियम हो गया तो इसमें आपका क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, देन वी विल प्रूव ऑल दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट शेप है आपका, पहचानते हो इसको, काजू कतली जैसा जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसी की होती है। अच्छा, इसके पहले आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट काइट। हाँ, हम पहले काइट की बात कर लें। पैरेललोग्राम तो बड़ा इंपॉर्टेंट शेप है। ये जो काइट है ना, जो पतंग आप उड़ाते हो संक्रांत पे, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, हाँ, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। बाकी एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगेगी, क्यों, क्योंकि टाइप किसका है, क्वाड्रिलेटरल का, तो इंटीरियर एंगल्स का सम विल बी 360। और यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी 90 डिग्री पे। आई एम नॉट सेइंग बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब आपको दिख रहा है ये पार्ट इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, हाँ, तो ये बाइसेक्ट नहीं होगा, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ये बाइसेक्ट हो सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो, दैट इज़ पॉसिबल, पर ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स इंटरसेक्टेड राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होता है। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द लिस्ट इम्पॉर्टेंट शेप। ये काइट सबसे कम काम का है, कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो अभी हमने बात की क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, काइट के बारे में। अब हम आते हैं, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो शेप है इस साल, वो है आपका पैरेललोग्राम। लंबा है लिखने में, तो पैरेलल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, और इसी के ऊपर हम GM लगा दें तो ये इसका सिंबल है। पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली पैरेलल लाइन बना के उसके ऊपर GM लिख देते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है PQRS। अब इसमें बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है आपकी, कि ये वाली साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। सेम एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आई कैन राइट PQ इज पैरेलल टू RS एंड PS इज पैरेलल टू QR, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ट्रेपेजियम में क्या था, एक पेयर साइड की कह रहे, एक ही पेयर पैरेलल थी, यहाँ दोनों साइड्स पैरेलल हैं। अब दोनों साइड पैरेलल हैं तो एक और चीज़ हो जाएगी कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएंगी। PQ RS के इक्वल होगा और PS
क्यू आर के इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर आपकी एक और प्रॉपर्टी इससे आएगी, वो क्या होगा, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल R के, और एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल S के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि आपका ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। मैंने 120 क्यों लिया, लाइंस पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो वो प्रॉपर्टी भी लगेगी कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब इसको हम लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे कि P प्लस Q 180 होगा, और P प्लस S भी 180 होगा, और Q प्लस P, Q प्लस R, P प्लस Q, Q प्लस P एक ही बात है, Q प्लस R भी 180 होगा, और R प्लस S भी 180 होगा। कोई भी एडजेसेंट पेयर, इनका सम 180, इनका 180, इनका 180, इनका 180, किसी को भी देखो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पैरेलल लाइन से आया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कैसे आया उसकी बात हम कल करेंगे, पर ये सब प्रॉपर्टीज़ आपकी आती जा रही हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स हैं, हाँ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, मतलब ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये पोर्शन इसके इक्वल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि हमने O ले लिया तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PO इक्वल टू RO। PO और RO आपस में इक्वल हैं, QO और SO इक्वल हैं, QO एंड SO आर इक्वल। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जिसमें हो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी तो होगी ही कि चारों एंगल का सम 360, वो तो होगा ही क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। अब पैरेललोग्राम के 3 टाइप होते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट इज रेक्टेंगल। तो बेटा जो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ऑल साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टी इसके जो भी टाइप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, तीनों में होगी। इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उन तीनों में आएगी ही आएगी। उसके अलावा दे विल हैव सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, दैट्स वाई दे हैव सम डिफरेंट नेम्स। हाँ, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब विशेषताओं के अलावा, प्रॉपर्टीज़ के अलावा उसके पास कुछ और स्पेशल है। तो उसमें क्या स्पेशल है कि उसके सारे एंगल इक्वल हैं, इसके सारे एंगल इक्वल हैं, और सारे एंगल इक्वल है और सबका सम कितना है 360। तो आपका क्या हो गया, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो x x x हो गए। हाँ, सारे एंगल इक्वल हैं, सारे एंगल का सम कितना होगा 360, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। मतलब वो पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, जिसके सारे एंगल राइट एंगल हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स इक्वल टू राइट एंगल या 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है कि जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। हाँ, इसकी जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होंगी। डायगोनल्स आर इक्वल मतलब MR और NS आपस में इक्वल होंगे, या नाम ऐसे है MR और NS है, नहीं तो AC और BD होता तो AC BD इक्वल होते। डायगोनल्स इक्वल हैं, सारे एंगल 90 है, तो शेप क्या हुआ रेक्टेंगल। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट शेप है रोम्बस। रोम्बस में क्या एडिशनल है, तो रोम्बस को यदि आप देखेंगे तो रोम्बस में ये सारी साइड्स, चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी किसकी, पैरेललोग्राम की। मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी भी होगी कि चारों एंगल का सम 360 है, क्योंकि टाइप तो क्वाड्रिलेटरल का है।
पर एडिशनल क्या है, तो एडिशनल ये है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड, क्या कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करती है, पर किस पे करती हैं, 90 डिग्री पे। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पे, और सारी साइड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट तो इक्वल थी, यहाँ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई, वो रोम्बस है। अब इसके बाद आपका लास्ट शेप बचा है जो आप बचपन से जानते हो, विच इज़ नोन एज स्क्वायर। तो बेटा अब स्क्वायर में क्या स्पेशल हो गया, तो देखो स्क्वायर में जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज यदि आ गई तो वो कहलाएगा स्क्वायर। मतलब सारी साइड आपस में इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है स्क्वायर में। सारे एंगल इक्वल, सारे एंगल इक्वल है तो एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के। ठीक, तो देखो एक प्रॉपर्टी रोम्बस की आ गई कि सारी साइड इक्वल, एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की आ गई सारे एंगल इक्वल, फिर एक रोम्बस की प्रॉपर्टी कि डायगोनल बाइसेक्ट करेगी 90 डिग्री पे, और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल इक्वल है। तो इसके पास डायगोनल भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, सारी साइड भी इक्वल है, और डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रही है। जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हों वही शेप आपका क्या कहलाएगा, दैट इज़ नोन एज स्क्वायर। ठीक, तो ये जो स्क्वायर को आप बड़ा छोटा सा समझते हो, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यदि आपको किसी भी शेप को स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपने यदि एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए तो उसके साथ आपको साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की कर दी तो एक रोम्बस की करनी पड़ेगी कि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो स्क्वायर है। अब देखो जितने भी पैरेललोग्राम है वो सब ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम होने के लिए क्या चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। पैरेललोग्राम में दोनों हैं तो ट्रेपेजियम के लिए तो एक ही चाहिए थी ना, तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। बट हम वाइस वर्सा नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्योंकि पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बनाएंगे तो वो सही है, पर ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम बना दें तो ट्रेपेजियम की लाइंस एक ही साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, दूसरी नहीं है, तो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, पर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटरल सारे ट्रेपेजियम नहीं है, पर सारे ट्रेपेजियम जो हैं वो सब की सब क्वाड्रिलेटरल हैं। सिमिलरली जो पैरेललोग्राम है आपका, वो रेक्टेंगल नहीं है कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, या हम बोल दें ऑल पैरेललोग्राम सारे स्क्वायर या रोम्बस, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बट कुछ जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सब पैरेललोग्राम हैं, जितने रोम्बस हैं, जितने स्क्वायर हैं वो सब की सब पैरेललोग्राम हैं, और जितने स्क्वायर हैं वो सब रेक्टेंगल है। स्क्वायर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल को यदि हम कहें कि रेक्टेंगल स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती, उसकी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करती। तो स्क्वायर रेक्टेंगल है पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली रोम्बस स्क्वायर नहीं है पर स्क्वायर रोम्बस है। रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए था, सारी साइड इक्वल हो, स्क्वायर की है, डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर स्क्वायर में करती है, तो रोम्बस जो है वो स्क्वायर जो है वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए स्क्वायर इज़ अ काइंड ऑफ रोम्बस। बट रोम्बस को स्क्वायर बनाना चाहे तो रोम्बस के एंगल तो 90 नहीं है, रोम्बस में तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है ना, तो रोम्बस स्क्वायर नहीं है पर स्क्वायर रोम्बस है। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है पर स्क्वायर रेक्टेंगल है। ये बातें छोटी छोटी हैं, समझ जाओगे, याद रहेंगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फोकस ऑन द कंसेप्ट, देन यू विल बी एबल टू मेक आउट द थिंग्स। क्योंकि हमको क्या करना रहेगा इस साल आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देंगे क्वेश्चन में कि भाई ये साइड इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, आप प्रूव करो स्क्वायर है। तो आपको यदि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ ही नहीं याद है तो आप नहीं प्रूव कर पाओगे। आपको यदि बोल दिया रेक्टेंगल प्रूव करो तो आपको पता होना चाहिए क्या गिवन है, क्या प्रूव करने से जो कंडीशन गिवन है उसमें कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जो रेक्टेंगल की होती है, बट जो गिवन है उसके बेसिस पे हम नहीं कह पाएंगे। जो प्रॉपर्टी उन्होंने मेंशन नहीं की, उन्होंने बोल दिया था डायगोनल इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सारे एंगल 90 है, पैरेललोग्राम विद एंगल्स 90, तो वो रेक्टेंगल बनेगा, है ना। यदि हमको बोल दिया स्क्वायर है, स्क्वायर प्रूव करो, तो हमें प्रूव कर, यदि हमारे पास साइड्स इक्वल हैं तो हमें एंगल्स इक्वल लाना पड़ेंगे, है ना, क्योंकि साइड इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स इज रोम्बस, वो स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर के लिए उसके एंगल भी इक्वल आना चाहिए या डायगोनल इक्वल आना चाहिए, इट डिपेंड्स। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए भी जो भी टाइप का प्रूव करना है, वी विल यूज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। हम ट्राइंगल्स अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी लगा लगा करके हम सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे।
तो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको अच्छे से आना चाहिए, और कैसे कॉम्बिनेशंस होंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके इस हमने जो भी बातें करी ये सब आपका थ्योरम्स करके आपको दिए हुए हैं, उन थ्योरम्स के हमको प्रूफ भी करने पड़ेंगे, है ना। तो आप कल के लिए आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आप सारा बुक से चैप्टर को रीड करें, जो चीज़ें समझ में आ जाए उनको कॉपी में नोट डाउन करें, जो समझ में नहीं आए वो मुझे व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट क्लास में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज जो बातें बताई हैं उनको रिवाइज कीजिए, उनको माइंड में फिक्स कीजिए, तभी आप क्वाड्रिलेटरल अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कब छोटे ट्राइंगल ले लिए, कब बड़े ले लिए, है ना। छोटे बड़े मतलब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 4 छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, और 1 2 और ऐसे इधर से देखोगे तो 3 4 4 बड़े ट्राइंगल भी बन रहे हैं। कभी हम छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कभी हम बड़े को, है ना। इट डिपेंड्स कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। तो आपको जब तक ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तभी आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। देखो अब यहाँ पर आपको बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन है जो मैंने डिस्कस कर दी, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपके ये थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ हम कल की क्लास में करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहें, नहीं तो आप भूल जाओगे ना। तो ये सारा पढ़िएगा, ठीक है। एंड गेट रेडी विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ all types of parallelogram for next class. Thank you.